अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि नाफ के नीचे के बालों को जो साफ करने का हुक्म दिया गया है तो उसकी हद जो है कहां से कहां तक है, यानी नाफ के नीचे के जो बाल हमें साफ करनी है वो कहां से कहां तक साफ करनी है। ये बहुत अहम और ज़रूरी मसला है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। तो इस वीडियो में आप इसको क्लियर तौर पर समझ लें कि कहां से कहां तक आपको सफाई करना है। देखिए, नाफ के नीचे के हिस्सों की सफाई करने का हुक्म दिया गया है। असल मकसद जो है वो जो हमारे शर्मगाह का हिस्सा होता है उस हिस्से की सफाई मकसूद है। आप देखिए कि पेट का हिस्सा नीचे जहां जाकर खत्म होता है, फिर उसके नीचे से शर्मगाह का हिस्सा शुरू होता है। तो पेट का हिस्सा जहां जाकर खत्म होता है और उसके बाद जो शर्मगाह का हिस्सा शुरू होता है, असल मकसद उस हिस्से की सफाई है। अब उस हिस्से के बालों की सफाई करना और इसी तरह उस हिस्से पर पैर के रान का जो हिस्सा टच हो रहा है आजू बाजू, उसकी सफाई करना दोनों तरफ, और फिर नीचे की तरफ जाना और पाखाने के पास के हिस्सों की सफाई करना, ये इतनी सफाई शरीयत को मकसूद होती है। बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि क्या हम डायरेक्ट नाफ के नीचे से बिल्कुल सफाई शुरू करें या जहां से पेट खत्म होता है और शर्मगाह का हिस्सा शुरू होता है वहां से सफाई शुरू करें। तो भाई देखिए, अगर हुक्म तो ये है कि नाफ के नीचे के बालों की सफाई करें, तो नाफ के नीचे अगर आप ऐन बिल्कुल जैसे ये नाफ है और उसके जस्ट नीचे से आप सफाई शुरू करते हैं, वहां पे भी बाल हैं तो आप सफाई कर लें, कोई हर्ज नहीं है, बल्कि मकसूद अच्छा है कि आप उसकी सफाई कर लें, अच्छा रहेगा। और बहुत सारे ऐसे भी होते होंगे कि जिनको उतने हिस्से पर बाल नहीं होते होंगे, निचले हिस्सों पर जाकर बाल की शुरुआत होती होगी। तो अब जाहिर सी बात है कि जिनको बाल ही नहीं है तो वो ज़बरदस्ती वो नाफ के नीचे जो पेट का हिस्सा है उस पर तो वो कोई चीज़ लगाएंगे नहीं, उस पर कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ कोई चीज़ साफ करने वाली है ही नहीं, बाल वगैरह है ही नहीं। तो अगर नाफ के जस्ट नीचे से अगर बाल हैं और आप उसको साफ करना चाहते हैं तो उसको आप साफ कर दें, बल्कि अच्छा है कि उसको साफ कर दें। और असल मकसद दरअसल पेट जहां खत्म होता है और जो है शर्मगाह का हिस्सा शुरू होता है वहां से सफाई मकसूद है। और जो हमारे जो रान दोनों तरफ होते हैं ना, जो जांग हमारी दोनों तरफ की होती है जो शर्मगाह से टच होती है, तो उस हिस्से के आजू बाजू की पूरी सफाई कर दें और उसके बाद निचले हिस्से पे जाएं और पाखाना के जगह पर उसके इर्द गिर्द में जो बाल हैं उसकी सफाई करें। ये मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी यही मतलूब है। तो मैं समझता हूं कि बातें आपकी समझ में आ गई होंगी कि कहां से कहां तक सफाई आपको करनी है, कहां से कहां तक के बाल को आप हटाएंगे। याद रखिए कि सफाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोग बेएहतियाती में ख्याल नहीं रखते हैं और कई दिन गुजर जाते हैं, इसकी सफाई नहीं करते हैं, सुस्ती और कायली की वजह से। याद रखिए कि 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा शरीयत ने इसमें रुख्सत दी है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन के बाद से जो भी हिस्सा गुजरता जाएगा ये गुनाह का काम है और मकरूह तहरीमी है कि आप 40 दिन हो जाएं और ना बगल के बालों की सफाई करें और ना नाफ के नीचे के बालों की सफाई करें। शरीयत के नज़र में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बेहतर है कि हर जुमा को, अगर इतना टाइम नहीं मिलता तो 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में आप ज़रूर सफाई करें। और अगर जैसे बहुत ऐसा हो गया कि नहीं टाइम मिलता या जो भी बिजी है या किसी भी वजह से, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद 40 दिन है। 40 दिन के बाद आप हरगिज़ ना जाएं
کیونکہ یہ شریعت کو بالکل ناپسند ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ گزارش ہے کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔